हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज पढ़ेंगे राजस्थान जीके के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? बताइएगा आपको कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन है आपके सामने, एक श्रीमती तारा भंडारी, ऑप्शन 2 है श्रीमती कमला, ऑप्शन 3 श्रीमती सुमित्रा सिंह और ऑप्शन 4 है श्रीमती वसुंधरा राजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 श्रीमती सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जखराना बकरी का मूल स्थान जकराना गांव किस जिले में है? ऑप्शन 1 अलवर, 2 जयपुर, 3 भरतपुर और 4 है सवाई माधोपुर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 जकराना गांव अलवर में स्थित है। और यहाँ की जो एक बकरी है जखराना नस्ल की बकरी जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीतल किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन 1 भैंस, ऑप्शन 2 बकरी, ऑप्शन 3 भेड़ और ऑप्शन 4 है सूअर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बीतल जो है ये बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धा योजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से किस नस्ल की बकरियों के संवर्धन हेतु मेगा बकरी फार्म को मंजूरी मिली है? ऑप्शन है आपके सामने, 1 मारवाड़ी और लोही, ऑप्शन 2 है शेखावाटी और पर्वतसरी, ऑप्शन 3 मारवाड़ी और सिरोही और ऑप्शन 4 है बारबरी और जखराना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मारवाड़ी और सिरोही। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, और अगर आप राजस्थान जीके बीएसटीसी के लिए पढ़ रहे हैं और बीएसटीसी की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड करें, जहां पर आपको बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा मात्र मिनिमम से मिनिमम लागत पर, जहां पर आप रीजनिंग साथ ही साथ आपका वहां पर हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके कि आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे आपको, और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है आपके लिए। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डाउनलोड करिए। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के किस भाग में विद्यमान रहती है? ऑप्शन 1 उत्तरी, ऑप्शन 2 दक्षिणी, ऑप्शन 3 पूर्वी और ऑप्शन 4 है पश्चिमी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? ऑप्शन 1 मांगली, ऑप्शन 3 है बाजन, ऑप्शन 2 है बाजन, ऑप्शन 3 नेवज और ऑप्शन 4 है बाणगंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मांगली नदी पर स्थित है राजस्थान का प्रसिद्ध भीमलत जल प्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय भूमि को स्पर्श करते हैं? जब भेड़ चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं, टच करते हैं। ऑप्शन 1 है सोनाड़ी, ऑप्शन 2 नाली, ऑप्शन 3 पूगल और ऑप्शन 4 है चोखला। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 सोनाड़ी नस्ल की बकरी के चरते समय कान जमीन को छूते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 जवाई, ऑप्शन 2 लोनी, ऑप्शन 3 साबरमती और ऑप्शन 4 है पश्चिमी बनास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 लोनी नदी को अपने उद्गम स्थल पर जो है वो सागरमती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम दोस्तों जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है। तो यहाँ जो बेणेश्वर धाम है, जहाँ प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर मिलने वाली जो वो नदियाँ आपको बतानी है कौन कौन सी है। ऑप्शन 1 है परवन सोम जाखम, नंबर 2 माही सोम वैतरिक, ऑप्शन 4 है सोनी वैतरिक और सोम और ऑप्शन 4 है सोम जाखम और माही। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4 सोम माही और जाखम। ये जो 3 नदियाँ, इसका संगम बेणेश्वर धाम में होता है, जहाँ पर आदिवासियों का कुंभ मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से? राजस्थान में 3 जगह पर त्रिवेणी संगम होता है, यानी 3 स्थानों पर राजस्थान में 3 नदियों का संगम होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जिले में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 3 जगह पर ये त्रिवेणी संगम राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? ऑप्शन 1 राजसमंद में, ऑप्शन 2 है उदयपुर में, ऑप्शन 3 सिरोही में और ऑप्शन 4 है डूंगरपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 राजसमंद में जो है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 है कांकनी, ऑप्शन 2 है घग्गर, ऑप्शन 3 है बांडी और ऑप्शन 4 है खारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, खारी नदी जो है ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। बाकी कांकनी, घग्गर और बांडी ये सभी आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं। दोस्तों, आंतरिक जल प्रवाह की नदी से तात्पर्य है जिस नदी का पानी किसी समुद्र में नहीं पहुँचता है किसी बड़ी नदी के माध्यम से या अपने खुद के माध्यम से, तो वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी कहलाती है। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 चंबल, माही, लोनी और बनास। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 माही नदी। जब मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में जब आती है तो एक समय तो मध्य प्रदेश से राजस्थान में आते समय और दूसरी बार फिर ऊपर आकर के पुनः गुजरात में जब जाती है तो राजस्थान से गुजरात की तरफ जाते समय 2 बार माही नदी कर्क रेखा को पार करती है। क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी किनारे को छूते हुए निकलती है। तो इसीलिए माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चंबल नदी 1 बार पार करती है, लोनी नदी जो है 1 बार पार करती है और बनास नदी कर्क रेखा को बिल्कुल भी पार नहीं करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 चंबल, ऑप्शन 2 है काली सिंध, ऑप्शन 3 है माही और ऑप्शन 4 है बनास। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो बनास है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की जनापा पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में ये प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद में फिर ये बहते हुए यूपी में यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिलती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में ये कौन से जिले से प्रवेश करती है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ इलाका है यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। साथ ही मैं बता दूँ आपको, इस चंबल नदी पर जो है वो जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में स्थित जल प्रपात कौन सा है? जोग, मैनाल, धुआंधार या फिर शिव समुद्रम। तो इस सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 मैनाल जो जल प्रपात है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पद सोपान का मतलब होता है उच्चतर है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी। तो इस पद सोपानिक व्यवस्था में सबसे उच्च अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो कौन होता है? ऑप्शन 1 है मुख्य सचिव, ऑप्शन 2 है प्रमुख सचिव, ऑप्शन 3 है कैबिनेट सचिव और ऑप्शन 4 है सचिव मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य की ब्यूरोक्रेसी का सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 कांतली, ऑप्शन 2 घग्गर, ऑप्शन 3 है कांकनी और ऑप्शन 4 है साबी। तो सही जवाब रहेगा घग्गर। ये जो अंतःप्रवाह की राजस्थान की जो है वो सबसे बड़ी नदी है। कांतली सीकर में बहती है, घग्गर हनुमानगढ़ में बहती है, कांकनी जैसलमेर में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नदियों का इनका बहाव क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है? गार्ज का मतलब होता है दोनों तरफ जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है और बीच में बहुत गहरा खड्डा होता है, उस खड्डे से होते हुए बीच में से होते हुए जो वो नदी निकलती है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2 चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो बहुत बड़ा गार्ज बनाते हुए उस गार्ज के बीच में से होकर के गुजरती है जब पहाड़ी क्षेत्रों से ये आगे बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है? सबसे ज़्यादा जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 बनास नदी सबसे ज़्यादा जिलों में होते हुए जो वो बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। राज्यपाल किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 है संघ के गृह मंत्री को और ऑप्शन 4 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं? ऑप्शन 1 बनास, ऑप्शन 2 चंबल, ऑप्शन 3 माही और ऑप्शन 4 सोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 माही नदी को 56 का मैदान के नाम से जो है वो माही नदी जो है वो 56 के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? आपको बताना है गलत कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1957 से लेकर के 1962 तक नारायणी देवी लोकसभा की सदस्य रही थी। ये कथन गलत है। इसके अलावा जो तीनों कथन हैं ये बिल्कुल सही हैं। 1970 से 1976 तक नारायणी देवी राज्यसभा की सदस्य रही थी, याद रखिएगा। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी और 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी इन्हें जाना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3, संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, चयनित होता है या फिर मनोनीत होता है? तो ऑप्शन इसका सही जवाब है 2, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में, तो ये तो पुराना हो गया, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है कि इस जो है वो कौन है। तो वर्तमान में भी अशोक गहलोत है यहाँ पे वित्त मंत्री। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों, तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर देते हैं विराम। मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक वेट करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।